लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की तरफ से इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया। ऐसा है कि हमने कल विधानसभा में बड़े स्पष्ट तौर पे कहा कि सीआईडी से विधायकों को पीएसओज मुहैया करवाए जाते हैं और वो विधायकों की गाड़ी में बैठते हैं। उन पीएसओज को डायरेक्शंस दी गई हैं कि आप सुबह 7:30 बजे विधायक कहाँ पे हैं उसकी लोकेशन की जानकारी खुफिया विभाग को देंगे और साथ में ये कहा गया है कि आप विधायकों को इसकी भनक नहीं लगने देंगे। इस मैसेज से ही साफ हो जाता है कि मैसेज भेजने वाले की इंटेंशन क्या है। विधायकों का विशेषाधिकार एक बहुत अहम मसला है और अगर ये मैसेज हमने इंटरसेप्ट किया है, इसको हमने डाउनलोड किया है और हमने सरकार के ध्यान में लाया है और आपने जासूसी करवानी है तो जासूसी आप करवाएं अपराधियों की। इतने माफियाज घूम रहे हैं, कहीं पे शराब माफिया है, कहीं पे जो है बारूद माफिया है, कभी कहीं पे कबाड़ माफिया है, कहीं पे रेत माफिया है, कहीं पे कोई माफिया है। हर तरफ जो है माफियाज घूम रहे हैं, भू माफिया है और आप चुने हुए नुमाइंदों की जासूसी करवा रहे हैं। तो इसलिए हमने ये मसला उठाया कि ये आप विधायकों के, चुने हुए विधायकों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं और हमारा ये है कि जिस भी अधिकारी ने ये आदेश जारी किए, जिसने भी ये व्हाट्सएप किया है पीएसओज को, उसके खिलाफ एक्शन किया जाए और ताकि भविष्य में ऐसी घटना घटित ना हो। सर, यूक्रेन में जिस तरह से हिमाचल के भी बच्चे फंसे हुए हैं, उसको लेकर आपने मामला सदन में उठाया है, इस तरह का जवाब सरकार की तरफ से आया है? यूक्रेन में भारतीय बच्चे और जो खास तौर पे जो हिमाचल प्रदेश के बच्चे फंसे हैं, आज हमने इसका प्रश्नकाल के दौरान ये मसला उठाया। हालांकि प्रश्नकाल के दौरान इसलिए हमने उठाया कि आज की तारीख का सबसे अहम प्रश्न ये है कि इन बच्चों को भारत कैसे लाया जाएगा, उनकी सुरक्षा की गारंटी केंद्र सरकार, हिमाचल सरकार कैसे देती है, उनको लाने के लिए कौन से तरीके अपनाए जा रहे हैं। तो हम, क्योंकि कल भी पेरेंट्स ने हमसे भी संपर्क किया है, काफ़ी पेरेंट्स ने। आज की अखबारों की ये काफ़ी प्रोमिनेंटली आया है कि 130 बच्चे की लिस्ट बताई गई है और उसके बाद सरकार ने भी कहा है कि जिसका भी कोई बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा है या कोई वहाँ पे रह रहा है वो सरकार को सूचित करे। तो हमने कहा कि फुल प्रूफ मैकेनिज्म डेवलप करें कि हिमाचल मूल के कितने लोग वहाँ पे हैं और उनको लाने के लिए आप क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से, विदेश मंत्रालय से या होम मिनिस्ट्री से बात करके, क्योंकि बच्चे डरे हुए हैं, बच्चों के वीडियोस भी आ रहे हैं, पेरेंट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही हैं। तो इसलिए संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए और क्योंकि अब तो एयर स्पेस की प्रॉब्लम हो गई, अदरवाइज एयरलाइंस भी ने भी किराए, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो गई तो उनके किराए बहुत हो गए। तो ये सारे मसले कंसर्न है, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि एडवाइजरी भारत सरकार की देरी से मिली। सेकेंडली कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बच्चों के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम थे, इसलिए वो ये डरे हैं कि पूरा समय उनका बर्बाद ना हो जाए, जो जितने उन्होंने डिग्री लेने के लिए इतने साल लगाए हैं। तो जो भी कंसर्न इशू है, लेकिन सबसे अहम इशू तो उनकी सुरक्षा का है। तो सरकार के ध्यानार्थ हमने मामला लाया है और सरकार से ये कहा है कि आप केंद्र सरकार से बातचीत करके, चाहे उनको दूसरी कंट्रीज के माध्यम से लाना है किस ढंग से लाना है, और सारी जो इंफॉर्मेशन है इस हाउस से शेयर करें। सर, आपने उनको कहा कि फ्री में उनको लाया जाए, हिमाचल सरकार? हाँ, हिमाचल वो तो देखो हमारी कल्याणकारी सरकार है। कल्याणकारी सरकार का काम ही ये है कि जहाँ भी कोई नागरिक कष्ट में है या दुख में है उसकी मदद होनी चाहिए। अगर आज हमारे बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं तो आज कंसर्न ये नहीं है कि टिकट कौन देता है, पैसा कौन देता है, वो तो हिमाचल प्रदेश के कोष से एक मुश्त चले जाना चाहिए कि सबका पैसा जो है सरकार देगी। इतनी बात तो कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थैंक यू।